नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपसे यही गुजारिश है कि इस चैनल के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए अपने जानने वाले लोगों के बीच में इस प्रोग्राम का लिंक शेयर करें और उन्हें बताएं कि एक चैनल है जिसका नाम है जनगणमन 24/7 और हम सच्ची, बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता रखने की कोशिश करते हैं और उसी तरीके का विश्लेषण भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए आज की खबर के ऊपर बात करते हैं कि जो अमेरिका और चाइना के बीच का जो व्यापार युद्ध है, वो ऐसा लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है। अब यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अप्रैल को चीन के खिलाफ नया आर्थिक कदम उठाने की धमकी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि चीन अपनी हालिया 34% की जवाबी टैरिफ वृद्धि को वापस नहीं लेता, तो अमेरिका 9 अप्रैल से चीनी आयात पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लागू करेगा। लेकिन चीन ने मंगलवार को क्या किया? उन्होंने सुबह एक कड़ा जवाब दिया और चीन ने इस धमकी का जवाब देते हुए कहा है कि वो टैरिफ ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। टैरिफ ब्लैकमेल, ये शब्द चीन ने इस्तेमाल किया है कि टैरिफ ब्लैकमेल से डरने वाला चीन नहीं है। ट्रंप की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा कि वह अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से जवाबी कदम उठाएगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, चीन के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की अमेरिकी पक्ष की धमकी एक बड़ी गलती है, जो एक बार फिर अमेरिकी पक्ष की ब्लैकमेलिंग प्रकृति को उजागर करती है। मंत्रालय ने कहा कि यदि अमेरिका अपनी बात पर अड़ा रहा तो चीन अंत तक लड़ेगा, यानी कि फाइट टू द फिनिश, उसके लिए चाइना तैयार है। तो ये टैरिफ ब्लैकमेल की जो बात की है, उन्होंने कहा कि वो अंत तक लड़ेंगे। बेजिंग ने पहले ही अमेरिकी सामानों पर 34% की जवाबी टैरिफ लगाई थी, जो ट्रंप के पिछले टैरिफ कदमों के प्रतिशोध में भी थी। इसके अलावा चीन ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर निर्यात नियंत्रण जैसे मजबूत कदम उठाए हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद ग्लोबल शेयर बाजारों में भारी उथल पुथल देखी गई। हालांकि भारत के बाजार ने मंगलवार 8 अप्रैल को कुछ रिकवरी की है, लेकिन 7 अप्रैल को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और ये तो मार्केट की स्थिति थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जिस तरीके का व्यापार युद्ध अब गहरा गया है, इसका असर क्या देखने को मिलेगा और ये और अब आगे किस रूप में दिखेगा? क्या ये इसका रूप और विकराल होता हुआ नजर आएगा? हमारे साथ इस समय प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ है। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो टैरिफ ब्लैकमेल की बात चाइना ने की है, ये क्या दर्शाता है सर? जी जी, आपने विस्तार से दोनों पक्षों के बारे में जो भी अभी तक कदम उठाए हैं, अमेरिका और चीन, इनकी ट्रेड वॉर जो शुरू हुई है, बताया है। और चाइना जो है बहुत कड़ा रवैया इख्तियार किया है और वो किसी भी तरह फ्लेक्सिबिलिटी या पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि चीन ने अमेरिका से आग्रह किया था कि बातचीत के जरिए इसको सुलझाना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर चीन एडिशनल टैरिफ डालता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ये बातचीत भी रद्द कर दी जाएगी। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका के ऊपर असर क्या होगा और उसके बाद चीन पर। पहले अमेरिका आते हैं। अमेरिका में आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि उनका स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट जो है, काफी उथल पुथल हुआ है और तकरीबन 20% का गिराव हुआ है। यानी 5 ट्रिलियन से डॉलर से भी ज्यादा नुकसान हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के उथल पुथल से, इस ट्रेड वॉर से। दूसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह है कि सेनेट में एक बिल लाई गई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक सेनेट के या कांग्रेस के परमिशन के बगैर ट्रंप इस टैरिफ जंग का आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, कि जब तक सेनेट या कांग्रेस इस पे बहस नहीं करती और निर्णय पे नहीं पहुंचते, ट्रंप इस ट्रेड वॉर को आगे नहीं ले जा सकते बोल के। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो
कांग्रेस रिपब्लिकन पार्टी की कंट्रोल या डोमिनेशन में है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें काफी नाराजगी है और खदशा है, डर है कि ये ट्रम्प जो यूनिलैटरल ट्रेड वॉर या टैरिफ की जंग जो पूरी दुनिया में फैला दिए हैं, उससे अमेरिका पे काफी नेगेटिव असर हो रहा है। अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट में देखा जा गया है। दूसरी तरफ चीजें जो है इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी के चीजें जो है महंगी हो गई हैं, चाहे वो खाने पीने की हो या कंज्यूमर आइटम्स हो या दूसरे अन्य पदार्थ जो है उसकी कमी महसूस हो रही है। मैं लगातार लोगों से वहाँ बातचीत कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ वहाँ, और वो फीडबैक यही मिल रहा है कि पैनिक है वहाँ कि कुछ कीमतें बढ़ गई हैं और कुछ चीजें जो है मार्केट से गायब हो गई हैं। तो जो कोविड में देखा जा रहा था हाल, अभी वो शुरू हो गया है अमेरिका में और कंज्यूमर्स को इसकी काफी चिंता है और परेशानी है और उन पे काफी असर होने वाला है। तीसरी बात, बड़ी बात, इलॉन मस्क से लेके काफी लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर अमेरिका में हैं, उन्होंने हम डोनाल्ड ट्रम्प को सलाह दी है कि इस पे आप धीरे से जाइए और रिटेलिएटरी टैरिफ की तरफ ना बढ़िए। रेसिप्रोकल टैरिफ तो उन्होंने पहले बताया था, वो तो मान के चल रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ डालना चाहिए, लेकिन जो अब रिटेलिएटरी टैरिफ की जो बात कर रहे हैं चीन के साथ और दूसरे देशों के साथ, उससे अमेरिका का नुकसान होने वाला है। उस नुकसान से जो है पहले ही झलक मिल गई है और वो ये है कि रिसेशन की संभावना बढ़ गई है अमेरिका में, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और जो क्लोजिंग ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे, उस पे काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरीके से अमेरिका पिछले कई बार रिसेशन से उभर के निकला है, इस बार काफी संगीन मामला है बिल्कुल। ये चार बड़े पॉइंट्स अमेरिका से उभर के निकल के आ रहे हैं और इसमें पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लाखों के लोग, मिलियंस ऑफ अमेरिकन सड़क पे उतर आए हैं। जैसा कैलिफोर्निया से लेके न्यूयॉर्क और मिनेसोटा से लेके टेक्सास, तकरीबन 180 शहरों में अमेरिकी जो है सड़कों पे आए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ और उनकी नीति के खिलाफ, और जिससे ये फायरिंग हो रही है एम्प्लॉयज की, ब्यूरोक्रेसी के, क्लोजर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और दूसरे डिपार्टमेंट्स में, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल इसमें स्टूडेंट्स अदा कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, स्टूडेंट्स जो हमास प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उनके वीजा हर दिन कैंसिल किए जा रहे हैं और हर दिन उनको पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है और उनके स्टडीज कैंसिल किए जा रहे हैं। और जो लिस्ट ज्यूविश लॉबी वो तैयार करके जो एडमिनिस्ट्रेशन को दे रही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, मार्क रूबी को, तो वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जो भी पागल लोग, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, लुनाटिक्स, पागल लोग, स्टूडेंट्स जो इस डेमोन्स्ट्रेशन में इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की थी और सोशल मीडिया में सपोर्ट दिया था हमास को और इजराइल के खिलाफ जो किए थे, उनका पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा, कितने साल यहाँ अमेरिका में हैं और कितने ट्रैफिक वायलेशंस हुए हैं और कितने माइनर ऑफेंसेस है, उनको भी हम रिव्यू करके उनका वीजा कैंसिल कर देंगे। तकरीबन 180 कॉलेजेस के प्रिंसिपल ने उन्होंने चिंता प्रकट की है कल शाम को कि हमें बताए बगैर कई हजार स्टूडेंट्स के स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। सिर्फ उनको बताया गया है कि आप ट्रैफिक पुलिस आपको टिकट दी थी, आप ट्रैफिक वायलेशन कर रहे थे, यही बताया जा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में उनका पार्टिसिपेशन था हमास के गाजा के डेमोन्स्ट्रेशन में। और एक तरीके से डर खौफ बढ़ गया है स्टूडेंट्स को। मिडनाइट
रातों रात तो उनको बताया जा रहा है कि आपका वीजा कैंसिल हो गया, आपका स्टे इलीगल है, आप जल्द से जल्द चले जाइए, नहीं तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा बोल के। तो ये 5 जो महत्वपूर्ण कदम जो इम्प्लीकेशंस अमेरिका में हो रहे हैं, इसके गंभीर नतायज होंगे इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। तो इन सब पे तफसील से गुफ्तगू कर सकते हैं हम, अगर आपके पास समय है। लेकिन अब रुख करते हैं चीन की तरफ। चीन जो है बहुत कड़ा रवैया अपनाया है, इसलिए कि उसका पल्ला भारी है। वो मेजर एक्सपोर्टर है और उसका मेजर चंक ग्लोबल ट्रेड में उसका हाथ है, और वो अमेरिका की धमकी से या ब्लैकमेलिंग से बाज आने वाला नहीं है। और वो भी जो है ये टैरिफ्स थोप रहा है, टिट फॉर टैट हो रहा है। और ये हमें चीन साफ कहता है कि हम किसी भी हालत में कम नहीं करेंगे टैरिफ्स, और हम झुकने वाले नहीं हैं। और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और ये है कि अमेरिका जितना टैरिफ बढ़ाता है, उतनी चीजें अमेरिका में चीन के महंगे हो जाएंगे। और जो चीजें एक्सपोर्ट जो चीन नहीं कर सकता है, वो कम कीमत में दूसरे देशों को चीन एक्सपोर्ट कर सकता है। तो चीन की जो है चित भी है, पट भी है। तो ये दोनों तरफ से चीन का फायदा हो रहा है, अमेरिका का नुकसान हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, पूरे एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, यूरोप में वगैरह चीन इतना इसका ट्रेड नेट फैला हुआ है कि ये इजीली जो है, जो अमेरिका खरीदता है उसको डाइवर्ट करके उसका कोई खास नुकसान होने वाला नहीं। हाँ, दूसरा नुकसान ये हुआ है कि उसका स्टॉक मार्केट हैंग सेंग जो हांगकांग में है, वो 17% के करीब गिरा है। लेकिन उसको रिकवर करने में कुछ खास मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि पहली बार 2 दिन पहले चीन ने अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। और वो स्विफ्ट सिस्टम जो अमेरिका वेस्ट यूज करते हैं पूरे चेक्स और फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, उसको बाईपास करके 30 कंट्रीज, लगभग 30 कंट्रीज से वो अपना व्यापार करना शुरू हो गया है, सिंगापुर से, इंडोनेशिया से और यूएई से। इसका मतलब ये है कि चाइना ने अपना एक अलग ट्रेडिंग ब्लॉक बना लिया है, उसको पता है कि उसको कैसे करना है, और उसको अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमेरिका को बल्कि शायद ज्यादा जरूरत हो चीन की। जी, ये पिछली बार जब ट्रम्प फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे, तभी उन्होंने धमकी दी कि आप टैरिफ ज्यादा है बट घटाइए बोल के। और जो रूस पे उन्होंने सैंक्शंस डाला कि आधे ट्रिलियन डॉलर से उनका फॉरेन एक्सचेंज जब्त कर लिया, और जो उनका सोना था जो वेस्टर्न बैंक्स में रखे थे, वो भी जब्त कर लिया। तो तकरीबन 500 बिलियन डॉलर्स रशिया का उन्होंने वेल्थ हड़प कर लिया, जिससे वो यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चीन को ये बड़ा सबक मिला रूस के ऊपर सैंक्शंस थोपने से। तो ये पूरी तैयारी के साथ अब वो इतने निडर हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, और कोई डरने की गुंजाइश ही नहीं है बोल के वो स्टेटमेंट दे रहा है। और ये रेनबी जो है उनका करेंसी युआन, वो एक्टिव हो गया है इस माध्यम के जरिए। और जो कमीशन लेते थे जूइश बैंक्स, अमेरिकन बैंक्स, जो कि काफी ज्यादा था स्विफ्ट सिस्टम में, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री चल रहा है अमेरिका चीन का स्विफ्ट सिस्टम, इक्विवेलेंट स्विफ्ट सिस्टम। अगर एक कॉमन मैन के लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना अब इस समय अमेरिका को मात देने के लिए किस हद तक तैयार है, क्या अगर वो ये कह रहा है कि वी विल फाइट टू द फिनिश, बिल्कुल आखिरी दम तक वो लड़ाई लड़ेगा, उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, अमेरिका की उसको कोई जरूरत नहीं है, अगर अमेरिका साथ देता है तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है, तो क्या अल्टीमेटली चाइना एक ऐसी पोजीशन को लाकर खड़ा कर देगा जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा, ना कि चाइना को? जी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका जो है इंपोर्ट्स पे काफी निर्भर हो गया है।
और वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो चीन और दूसरे अन्य देशों में शिफ्ट हो गया है पिछले 20 सालों से ज्यादा। तो चीन इतना पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है, एक्सपोर्ट हब हो गया है कि हर चीज हर कोने में, दुनिया के कोने में वो कम दाम पे एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसके मुकाबले में अमेरिका या यूरोपियन यूनियन कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं बचा है। तो इस बड़े पैमाने पे चीन जो है हावी हो गया है ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट में, तो वो कॉन्फिडेंट है कि हम अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और कोई भी कॉम्बिनेशन को हम हरा सकते हैं। तो इतना इनमें कॉन्फिडेंस है, इसलिए कि ये पूरी दुनिया से जो है कम कीमत में चीजें बना सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हाँ, अगर स्थिति बिगड़ती है तो अमेरिका और वेस्ट जो है उनके पास सिर्फ एक ही हथियार है, और वो ये है कि ये ट्रेड वॉर को हॉट वॉर कन्वर्ट करके चीन के ऊपर कुछ न कुछ हमला करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो ताइवान का हो या पैसिफिक साउथ चाइना सी हो या डरा धमकाने की बात हो। तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ये ट्रेड वॉर से धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। वो डर है चीन को, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले में चीन जो है इतना ताकतवर नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है। तो इसीलिए वो थोड़ा लचकदार रवैया, फ्लेक्सिबिलिटी बताई है, उन्होंने बातचीत करने की गुंजाइश रखी है। लेकिन अमेरिका और ट्रंप जो है उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और ट्रंप के दिमाग में ये बैठ गया है कि हम ताकतवर हैं, हम सबसे बड़े इकोनॉमी हैं और हम चीन को सबक सिखा के रहेंगे, जो कि वो नामुमकिन है। तो अब ये जो पूरी जो वॉर जिस तरीके से एस्केलेट हो रही है, और इसको तो एस्केलेट चाइना बहुत बुरी तरह से कर रहा है, और चाइना ने ये भी दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का अगर कोई भी सामना कर सकता है तो वो चाइना ही है। ऐसे में अंतोगत्वा डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना पड़ेगा, और क्या वो मजबूर होंगे अब? जी, डोनाल्ड ट्रंप के पास ये इंक्रीज टैरिफ इंक्रीज करने के अलावा और कुछ खास हथियार नहीं है, जिससे कुछ हद तक जा सकते हैं, लेकिन इससे चीन को कमजोर नहीं कर सकते। चीन को जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो वापस अमेरिका नहीं ला सकते, क्योंकि जो भी अमेरिकन पूंजीपति लगाए हैं वहाँ फैक्ट्रीज, वो अमेरिका इतना जल्दी नहीं लाएंगे, इसलिए कि ये अनसर्टेनिटी है। ट्रम्प ट्रम्प क्या करने वाला है, किस हद तक जाने वाला है, और कहाँ तक गवर्नमेंट का सहारा मिलेगा बोल के उनको अनसर्टेनिटी है। वो इतना जल्दी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएंगे, और इसमें अमेरिका का ही काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि सिर्फ चीन ही नहीं जो टैरिफ थोप रहा है और रिटेलिटरी टैरिफ लगा रहा है। कनाडा ऑलरेडी लगा चुका है, मेक्सिको ऑलरेडी लगा चुका है, यूरोपियन यूनियन लगा चुका है। सभी देश अमेरिका के खिलाफ हो गए, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम। सिर्फ भारत एक ऐसा वाहिद देश है वो डर के जो है कोई रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगा है, और हम डर के चूहे की तरह अमेरिका की बात मान लिए हैं, और हम दुनिया से अलग थलग हो गए हैं, और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं कि अमेरिका जो भी बोल रहा है चीन के खिलाफ, हम पिट्टू की तरह वही रिपीट कर रहे हैं कि चाइना जो है सब्सिडीज देके, अनफेयर लेबर लॉस लेके, और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा साफ चीन को जिम्मेदार ठहराया कि अनफेयर ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस से ये उथल पथल हुआ है और ट्रेड वार हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ रियलिटी बयान कर रहा हूँ। ये रियलिटी बयान जो है पहले भी कर सकते थे, अब अमेरिका करे बाद ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो सिग्नल अमेरिका से मिला है वही उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो ये पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप और वहां से जो भी आता है उसको पैरट की तरह, पिट्टू मिट्टू की तरह बोलना जो है शोभा नहीं देती इतने बड़े देश को। तो जो है हम कुछ सीखना चाहिए चीन से, यूरोपियन यूनियन से, कनाडा से, और दूसरे छोटे मोटे देश जो अमेरिका से ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि वियतनाम भी घटाने के लिए तैयार नहीं है, जो कि छोटा देश है कंपेयर टू इंडिया।
तो इससे अमेरिका जो है पूरी दुनिया को नाराज करके टैरिफ जंग शुरू करके और धीरे-धीरे इसका मतलब एक ही है, या तो चीन अपने नए मार्केट्स में अपने गुड्स जो अमेरिका को बेचता था वो फ्लड करेगा, उसकी कीमत कम होगी और दूसरे देशों का फायदा होगा। अगर $100 में अमेरिका को बेचता था, तो अब चीन जो है $50 में बेचेगा वही चीज़ और पूरी दुनिया उसको खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चाहते हैं ये चीज़ें। तो इस लिहाज से जो है अमेरिका का ही नुकसान होगा, क्योंकि वो किसी और देश से इतने सस्ते में इंपोर्ट नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जनता, अमेरिका की जनता हर एक स्टोर में, मैं गया हूँ पिछले 5 साल से 6-6 महीने, देखा हूँ कि कितना ज़्यादा परसेंटेज चाइना के गुड्स जो है वहाँ के स्टोर्स में उपलब्ध हैं और वहाँ की जनता यूज्ड टू हो गई है ये चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स को। अगर वो नहीं मिलते हैं या महंगे हो जाते हैं तो कहीं और से नहीं मिल सकते, वो या तो अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं होते या यूरोपियन यूनियन से नहीं आते या कहीं नहीं। छोटे मोटी चीजें वहाँ कनाडा और मेक्सिको से आते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें सब चीन से आता था। और ये जो है ट्रंप के खिलाफ लोग खड़े होंगे और सड़कों पे उतर के आएंगे, वहाँ काफी उथल-पुथल होगा मार्केट्स की तरह। बिल्कुल, लेकिन एक आखिरी सवाल बस चलते-चलते पाशा साहब कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने डिसीजन को रिविजिट कर सकते हैं? यानी कि वो ये सोच सकते हैं कि भाई जो हमने फैसला लिया वो गलत है, हम वापस टैरिफ रेजिम को खत्म करेंगे। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है अमेरिकन टेलीविजन पर कि भाई लोग अब ये कहने लगे हैं उन्हीं के सेनेट के लोग कि भाई जो ये पावर्स दी गई हैं टैरिफ को लेकर वो पावर्स ही क्यों ना उससे खींच ली जाए डोनाल्ड ट्रंप से। ये पूरा बेजा इस्तेमाल इस चीज का कर रहे हैं। तो क्या जब इस तरीके की उथल-पुथल अमेरिका में है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या मजबूर होंगे अपने डिसीजंस को वापस लेने के लिए? जी, मैंने पहले बताया था सेनेट का वो बिल और इलॉन मस्क का एडवाइस ट्रंप को और दूसरे रिपब्लिकन लीडर्स जो कहते आ रहे हैं कि इस पे थोड़ी नरमी लेना है और इतना स्ट्रांग रिटेलिएटरी टैरिफ्स की धमकी या इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए नुकसानदायक होता है बोल के वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा उनके खिलाफ कॉर्पोरेट सेक्टर होगा। अगर वो मान के चलते हैं कि जो ट्रंप कर रहा है वो बहुत नुकसानदायक होगा, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे और उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और जनता उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेगी बोल के वो अगर हो जाता है, हालांकि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, इसका कुछ अरसे बाद असर होगा ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स के बारे में। लेकिन जो डर और खौफ या उस ट्रंप आने के बाद जो उम्मीद थी उनकी कि हम ज्यादा प्रॉफिट्स बनाएंगे, अगर वो खतरे में है तो वो धीरे-धीरे डिस्टेंस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर से या इकोनॉमिक वॉर से। और इसकी आवाज जो है सेनेट में पहले ही उठ चुकी है और अगर जनता सड़कों पे लार्ज नंबर्स में बड़े संख्या में आते हैं, तो इससे साफ ज़ाहिर है कि ये रिवोल्ट पॉपुलर हो जाएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर पे इसमें जम जाएगी और कांग्रेस भी इसमें शामिल हो जाएगी और ट्रंप को इसको घटाने के सिवा और कुछ अल्टरनेटिव भी बाकी नहीं रहेगा और उसकी नाक कट जाएगी। बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। देखेंगे कि ये सारी चीज़ें अब कैसे अनफोल्ड करती हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर पाशा फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।